हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ओपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर ये अवयव दिया है और b बराबर अवयव दिया है और c बराबर अवयव दिया है, तो a प्लस b, ये a प्लस b है। फिर कह रहा है तथा b माइनस c परिकलित कीजिए, अर्थात a b c के इन तीनों मानों से हमें a प्लस b का मान और b माइनस c का मान परिकलित करना है, माने ज्ञात करना है। ठीक है। और जब a प्लस बी और b माइनस सी मान ज्ञात कर लें तो उसके बाद क्या करना है। देखिए कह रहा है कि साथ ही सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध करिए कि a प्लस बी माइनस सी का जो मान होगा वो a प्लस बी माइनस सी के बराबर है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, a प्लस बी मान ज्ञात करना होगा, b माइनस सी ज्ञात करना होगा। उसके बाद हम इन दोनों पक्षों में रख करके LHS और RHS दोनों साइड को क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग a प्लस बी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमने आपको प्लस माइनस गुणा करने की प्रक्रिया को आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में। तो आइए फिर से देखते हैं। a प्लस बी अगर है तो आप ये देख सकते हैं कि अवयव a का मान क्या है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये आपके अवयव a का मान हो गया। और प्लस b लगाएंगे तो अवयव b का मान देखिए कितना है, 3 -1 2 4 3 5 2 0 3। अब देखिए आपने a और b दोनों के अवयवों को रख लिया, अवयव को। अब जब प्लस करते हैं तो हम सबको पता है किसके संगत अवयव में जोड़ते हैं। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये देखिएगा 2 और -1 है, तो जोड़ने पर तो ये प्लस माइनस है तो घट जाएगा, 1 आ जाएगा। -3 और ये 2 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, -1। 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 आएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा। फिर देखिए 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, माइनस और 1 और 0 जोड़ेंगे तो -1, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4। इस प्रकार से आपने a प्लस बी को ज्ञात कर लिया। ठीक, ये a प्लस बी हो गया आपका। अब हम सबको क्या परिकलित करने के लिए कहा था, b माइनस सी। तो आइए देखिए b माइनस सी भी हल कर लेते हैं। तो b का जो अवयव है 3 -1 2 4 3 5 2 0 3। अब माइनस लगा करके आप सी वाले अवयव को रख दीजिएगा, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये हमने अभी बी और सी के मान को रख दिया। ठीक, अब देखिए घटाने में क्या करना है, माइनस से यहाँ पर अंतर निकालना है, तो संगत अवयवों में से माइनस करना है। 3 में से 4 को माइनस करेंगे आप, तो 3 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, -1। -1 में से आपको 1 माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे माइनस होगा, -1 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 0 में से, इसको देखिए ध्यान से समझिए, 0 -2 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। a प्लस बी और b माइनस सी हम सब ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसमें आपको सत्यापित करने के लिए क्या बोला है, a प्लस बी माइनस सी, मतलब a में b माइनस सी वाले पद को, अर्थात इसको जोड़ना है LHS साइड में। RHS साइड में कह रहा है कि a प्लस बी जो है, जो मान निकाले हुए प्लस बी का, इसमें से c को घटा देना है। अब देखना ये है कि क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो चलिए आइए देखिए, हम लोग पहले यहाँ से LHS साइड लेते हैं। ठीक है, LHS, तो LHS में क्या था, a प्लस बी माइनस सी। अब हमें यहाँ पे लेना क्या है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, a प्लस लेना है। तो a का जो अवयव दिया है, देखिए 1 2 -3,
5 0 2 1 -1 1, ये a का मान हो गया। अब देखिएगा b माइनस सी दिया है, तो b माइनस सी अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर निकालें। देखिए -1 -2 0 4 0 3 1 2 0। अब देखिएगा आप a प्लस b माइनस सी है, प्लस करना है, तो इसको आप जब प्लस करेंगे तो सभी अवयवों को जोड़ेंगे, संगत अवयवों को। 1 और 1 जुटेगा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 2 ये भी 0 हो जाएगा, ये -3 रहेगा। 5 में 4 को जोड़ेंगे 9, 0 0 जोड़ेंगे 0, 2 0 3 जोड़ेंगे 5, 1 और 1 जुटेगा 2, -1 2 जुटेगा तो ये 1, और 1 और 0 जुटेगा तो 1। अब देखिए यहाँ हमने आपका LHS साइड निकाला। अब ISC में हम लोग साइड में RHS साइड भी निकालते हैं। देखिए यहीं पर RHS में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी हम सब ज्ञात किए हैं, अभी जस्ट ऊपर निकाले थे। देखिए यहाँ से ऊपर a प्लस जो बी निकाला गया था 4 1 -1 9 3 7 3 -1 4। अभी भी जस्ट हम लोग a प्लस बी मान ज्ञात किए थे। देखिए यहाँ पर ये है a प्लस बी का मान, देखिए हल करने के बाद आया था। अब इसी को हम सब यहाँ रख रहे हैं, ठीक है ना। a प्लस बी को रख दिया गया। अब a प्लस बी को रखने के बाद सी वाला जो अवयव था प्रश्न में आपको दिया हुआ था 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 और 3। देखिए ध्यान से देखिएगा, माइनस करना है आपको, तो 4 में से जब 4 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो -2 -1 हो जाएगा -3, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, -1 में से -2 करेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा -1 है, ये -2 है, तो -1 -2 को जब हल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस में से -1 घटेगा तो 1 आएगा। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। आप देख सकते हैं कि LHS और RHS का जो मान आया है, देखिए यहाँ से ये RHS हम सब निकाले हैं, माने यहाँ हमारा प्रूव्ड हुआ LHS = RHS, ठीक। तो इस प्रकार से इसका सत्यापन भी हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके सामने, दे रहा है कि आव्यूह A बराबर, देखिएगा आव्यूह A बराबर दिया हुआ है अवयव 2/3 3 1 5/3 ये सभी अवयव, और B बराबर ये अवयव दिया हुआ है। इसमें हमें ज्ञात करने के लिए बोला है कि 3A - 5B ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो इसको परिकलित कीजिए का अर्थात मतलब ये है मान ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को, देखते हैं। 3A - 5B, तो इस प्रकार से जब दिया है तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, पहले 3 लिखेंगे बाहर, A के सभी अवयवों को लिखिए। देखिए 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3 ये हो गया। अब माइनस है, देखिए -5 लगा करके, बेहद सरल प्रश्न है ये, जितना कहा जाए उतना कम। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, जब कोई इस कोष्ठक के बाहर कोई संख्या है तो इसका क्या करना है, सभी अवयवों में बारी बारी से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3 से अगर गुणा करेंगे तो ये 2/3 है और यहाँ पे गुणे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आप समझिए कि जिसके जिसके बटे है वो गुणा होता जाए, कट जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2, ये देखिए 3 एक कम 3 होगा, गुणा करेंगे 3 कट जाएगा 5, यहाँ 1 2 4 7। देखिए ये समझ पा रहे होंगे बात कि जो बटे में 3 लगा है सब कट जाएगा। अब 3 दूना ये हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार जस्ट आपको यहाँ भी यही प्रक्रिया करनी है। 5 का सभी अवयवों में गुणा जब आप करेंगे तो 5 से जो बटे वाला 5 है वो कट जाएगा, 2 3। अब ये देखिए 5 एक कम 5 1 2
4 7 6 2 सभी कट गए। अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है माइनस, तो हमें क्या करना चाहिए, संगत अवयवों में से इसको घटा देना चाहिए। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, अर्थात इसके सभी अवयव क्या होंगे 0। ठीक, तो इसके सभी अवयव का मान आ गया 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है, आइए हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सरल कीजिए। देखिए हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, यहाँ पर दिया है कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। फिर प्लस साइन थीटा कोष्टक में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है, केवल सरल करना है। तो आपको जस्ट अभी हमने बताया कि यदि कोष्टक के बाहर अवयव कोई है संख्या, तो इसका हमको अंदर गुणा करेंगे। तो गुणा आप करेंगे तो कास का कास में करेंगे, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का कॉस में गुणा होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जस्ट आपको यहाँ भी करने की ज़रूरत है, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये देखिएगा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन का साइन में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में प्लस दिया तो संगत अवयवों को जोड़ेंगे हम लोग। संगत अवयवों को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए कास को साइन में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कास थीटा। ये देखिएगा इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अगर जोड़ेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जोड़ेंगे तो सेम यही चीज़ है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कास का साइन में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये पूरा माइनस में पूरा प्लस, ये पूरा प्लस ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ आपका बचा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये पूरा कट गया 0, यहाँ पर भी 0, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई बराबर ये दिया हुआ है। ध्यान हमें ये देना है कि इसमें अगर हम इसको प्रथम समीकरण मान लें और इसे द्वितीय समीकरण मान लें, माने पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण ये, तो हमें एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात होगा। हम लोग जानते हैं कि जब x प्लस वाई बराबर कुछ और x माइनस वाई बराबर कुछ देता है तो दो समीकरणों को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि गुणांक y का या x का देखिए आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, आप x को देखेंगे तो घटाना पड़ेगा, y को अगर देखते हैं तो चिन्ह देखिए इसका क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से मतलब 1 को 2 में जोड़ने पर, तो देखिएगा x प्लस वाई, और इसको हम प्लस करते हैं x माइनस वाई, मतलब पहले को दूसरे में जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार अवयव को भी लिखेंगे 7025 प्लस अवयव है इसका 3003। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे आप तो y से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा आपका 2x बराबर अवयव जोड़िएगा 7 3 10 0 0 0 2 5 3 8, ये हो गया। अब ये हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो ये पक्षांतर करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 10 0 2 8। अब 1/2 का मतलब इनमें हमें सभी अवयवों में गुणा करेंगे 1/2 का,
तो 1/2 में गुणा करेंगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 से कटेगा ये 5, 0, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, ये आपको x का मान मिल गया। अब हम यहाँ लिखें कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका देखिए यही है, x प्लस वाई बराबर था, देख सकते हैं समीकरण 1 का मान ये है x प्लस वाई बराबर 7025 है। तो यहाँ हम x के स्थान पर यही आप भी रखेंगे। देखिए तो x का जो मान है वही रखते हैं, पहले x की जगह 5014 प्लस y इज इक्वल टू 7025। आप इसे पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू 7025 माइनस पक्षांतर करेंगे 5014 हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस करेंगे ना, 5, 7 में से 5 माइनस होगा 2, 0 में से 0, 2 में से 1 होगा 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये आपको y का मान प्राप्त हुआ, यहाँ समझ पाएंगे 7 में से 5 माइनस 2 हो गया, 0 में से 0 घटाएं 0, 2 में से माइनस किए 1 तो 1 बचा, 5 में से 4 माइनस किए तो 1 बचा। इस प्रकार देखिए आपका अब ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर सुनिए, प्रश्न नंबर 7 में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, मतलब 2 पॉइंट दिया है, सेम एकदम इसी प्रकार से दूसरा भी आपका, उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे उसको। और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे। हम आपको बार बार कहते हैं कि जो प्रश्न हम छोड़ते हैं यदि वो आपको ना आए या किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके उस प्रश्न को भी सॉल्व कराकर आपको दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि वो आप कर लेंगे। इसी प्रकार सेम वही प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर हम 8 को सॉल्व कराते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, x तथा y ज्ञात करिए जबकि y पहले से दे रखा है। इसका अर्थ यह है कि हमें x भर निकालना है यहाँ से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 10 माइनस 3 2। आप y का मान रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर, तो y का जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y को रखिए 3214 बराबर 10 माइनस 3 2। y को पक्षांतर करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2। y इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 3214। अब करेंगे क्या, 2x इज इक्वल टू 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटेगा -2, -3 में से इसको घटाएंगे तो -4, 2 में से इसको घटाएंगे तो -2। अब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू चाहिए हमें, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बटन जाएगा तो -2 -4 -2, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी कट जाएगा। x इज इक्वल टू मिलेगा क्या आपको, देखिएगा -1 से 2 से 2 कटेगा -1 -2 और -1। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग अपनी अच्छी तैयारी को भी कर पा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और यदि पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको सेंड करें, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और आप लोगों का प्यार इसी प्रकार अगर मिलता रहा तो मैं आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से वीडियो को उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि x तथा y ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि x तथा y ज्ञात करिए यदि दिया हुआ है कि 2 1 3 0x और फिर प्लस y0 1 2 y0 1 2। आज हवाएं तेज़ चल रही हैं तो ये हो जाएगा, बराबर में दिया हुआ है 5 6 1 8। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है हमें।
कि इस प्रकार से समीकरण बना के दिया है। एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन में लिखे नहीं है, आप समझ लीजिएगा। एक्स तथा वाई ज्ञात करिए, इस प्रकार दिया है। अब देखिए इसको करना क्या है, आप पहले ये देखेंगे कि अगर ये बाहर 2 है तो सभी अवयवों में गुणा होगा, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 0, 2x, फिर प्लस इसको हम उतार लेंगे, y 0 1 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 6 1 और 8। अब देखिए यहाँ क्या करना है, पहले तो ये जुटेगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 को 0 में जोड़ेंगे 6, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1, 2x को 2 में जोड़ेंगे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप उतार लेंगे बराबर, यहाँ देखेंगे 5 6 1 8। अब ध्यान देना ये है, हमें लिखेंगे समान आव्यूह के संगत अवयवों से तुलना करने पर, है ना, अवयवों से तुलना करने पर, तुलना क्या करेंगे भैया, देखो 2 प्लस वाई, इसके स्थान पर इसमें क्या है 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो y बराबर आपको क्या मिला 3। इसी प्रकार इसके बराबर दिखाएंगे इसको हम, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2